गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आशीष रंजन आप सभी का शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सबसे पहले अपने उन सभी गुरुओं को सत सत नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं जिंदगी में आज इस मुकाम पर पहुँच सकूँ। बच्चों, आप सबों को भी आपने अपने जीवन में जिनसे भी कुछ भी सीखा है उन सभी का हमेशा एक शिक्षक के रूप में ही सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं कि आखिर 5 सितंबर को ही आज ही के दिन शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारे भारतवर्ष में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनके कारण हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों को, सभी शिक्षकों को गर्व महसूस होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतन्नी में हुआ था। वे, आपको पता है कि हमारे भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे। इनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ये सर्वपल्ली नाम इनका नाम दरअसल राधाकृष्णन था और इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगा हुआ था। यह सर्वपल्ली नाम जो है इन्हें इनके परिवार से मिला था। इसके पीछे भी एक कहानी है। इनके पूर्वज जो हैं ये सर्वपल्ली नामक गांव में रहा करते थे। बाद में लगभग 18th सेंचुरी के आसपास वे लोग सर्वपल्ली गांव को छोड़कर तिरुतन्नी में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्हें अपने गांव से बहुत ही स्नेह था। इस वजह से उन लोगों ने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाना शुरू कर दिया और इसी तरह से राधाकृष्णन के नाम के पहले भी सर्वपल्ली लगने लगा। राधाकृष्णन जी के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। तो इसी तरह सर्वपल्ली वीरास्वामी जिस तरह से इनके पिता का नाम था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका नाम हो गया। इनकी माता का नाम सीता अम्मा था। ये अपने पिता के दूसरे नंबर के पुत्र थे। इनके पिता के कुल 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। बचपन से ही ये धार्मिक माहौल में पले बढ़े। उनका बचपन तिरुपति और तिरुतन्नी जैसे धार्मिक स्थानों पर ही बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कृष्णन मिशनरी फाउंडेशन स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे मैसूर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर पदस्थापित हुए। मैसूर यूनिवर्सिटी में रहते हुए उनके लेख पूरे दुनिया में, देश विदेशों में बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के आज़ाद होने के बाद प्रथम उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति बने। फिर 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल खत्म होने के बाद हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने। राष्ट्रपति बनने के बाद इनके बहुत सारे जो छात्रगण थे
जो सहयोगी, जो मित्र लोग थे, उन्होंने इनसे इनके जन्म दिवस को मनाने का आग्रह किया। तो चूंकि ये 40 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी थी एक शिक्षक के रूप में, इसलिए सभी छात्र चाह रहे थे, जिन छात्रों का एक बड़ा समूह इनसे संपर्क में था। तो इन्होंने कहा कि अगर आप मेरा जन्म दिवस मनाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा ही जन्म दिवस न मनाएं, मेरे जन्म दिवस के दिन पूरे भारत के शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए और आप लोग मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाएं। तब से 1962 5 सितंबर 1962 को पहला शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। तब से लगातार आज भी हर वर्ष हम लोग 5 सितंबर को यह शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस के दिन हम अपने गुरुओं को बहुत सम्मान देते हैं, हर तरह से हम गुरुओं को सम्मानित करते हैं। लेकिन एक गुरु के लिए सबसे बड़ा सम्मान वह होगा कि उसके छात्र छात्राएं जो है अपने भविष्य में अपने जीवन को सफल बना सके और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। यही गुरु के लिए सबसे सम्मान की बात होगी। आप सभी बच्चों को हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि आप अपने गुरु से भी 2 कदम आगे निकलें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ।